हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD थ्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसमें यह प्रश्न न आया है। ओके, आप जितने भी EHD थ्री के प्रश्न पत्र उठाएंगे उसमें यह प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रत्येक साल, चाहे वह जून का महीना हो चाहे दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहे हो, जून या दिसंबर दोनों ही परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, कॉमन प्रश्न है। तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह प्रश्न है, रस किसे कहते हैं और रस के भेदों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन जानेंगे कि रस होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जब किसी काव्य या रचना जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता आदि को पढ़ने के बाद जब मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है तो वह रस कहलाता है। क्लियर। इसके बाद आता है, रस के निम्नलिखित भेद होते हैं जो इस प्रकार है। आपको हेडिंग दे के लिखना है। पहला क्या प्रकार क्या है? श्रृंगार रस। ओके, श्रृंगार रस। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि जब किसी काव्य रचना में नायक और नायिका के प्रेम का मिलन और उनके बीच बिछड़न का वर्णन मिलता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। क्लियर। हास्य रस क्या होता है? जब किसी काव्य रचना को पढ़ने के बाद मनुष्य को हंसी आ जाती है, वह हंसने के लिए बाध्य हो जाता है, तो इस तरह के काव्य रचना को हम हास्य रस के नाम से जानते हैं। क्लियर। इसके बाद है करुण रस। करुण का मतलब होता है दया। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे करुण रस होता क्या है। तो इसके डिफिनेशन के अंतर्गत आपको लिखना है कि जब किसी काव्य और रचना को पढ़ने के बाद, जब किसी हम काव्य को या रचना को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब मनुष्य के अंदर दया की भावना उत्पन्न होती है तो इस तरह की काव्य रचना को हम करुण रस कहते हैं। करुण रस क्या होता है? जब किसी ऐसा काव्य या ऐसा रचना जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर एक दया की भावना जो है उत्पन्न होती है तो इस तरह का रस जो है करुण रस कहलाता है। इसके बाद आता है रौद्र रस। रौद्र मतलब होता है गुस्सा। ओके, तो जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद मनुष्य को गुस्सा आ जाता है, ओके, वह क्रोधित हो जाता है, तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं रौद्र रस। क्लियर हो गया। रौद्र रस क्या है? जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने के बाद मनुष्य को गुस्सा आ जाता है या क्रोधित हो जाता है वह मनुष्य, तो इस तरह की काव्य रचना रौद्र रस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद है फिफ्थ नंबर पॉइंट जो है वीर रस। वीर रस क्या होता है? जब किसी काव्य या रचना को पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर वीरता की भावना उत्पन्न होती है तो वह वीर रस कहलाता है। वीर रस क्या होता है? ऐसा काव्य या ऐसा रचना जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो है वीरता की भावना जो है उत्पन्न होती है। हमारे मन के अंदर वीरता की भावना उत्पन्न होती है तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं वीर रस। कौन सा रस? वीर रस। क्योंकि ये मनुष्य के हृदय के अंदर वीरता की भावना को क्या करता है? उत्पन्न करता है, मनुष्य को वीर बनाता है। ऐसी रचना क्या करता है? मनुष्य को वीर बनाने के लिए बाध्य कर देता है। इसके बाद आता है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? जब किसी काव्य या रचना को पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर भय उत्पन्न होती है, मनुष्य डर जाता है, तो इस तरह का रस कहलाता है भयानक रस, या भय रस के भी नाम से यह जाना जाता है। तो भय रस या भयानक रस क्या होता है? वह रस जब हम किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक भय उत्पन्न होता है, तो इस तरह के रस को भय रस कहते हैं। इसके बाद आता है शांत रस। शांत रस क्या होता है? जब किसी काव्य रचना को पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर एक शांति की प्राप्ति होती है, मनुष्य को शांति का अनुभव होता है, तो इस तरह की काव्य रचना जो है शांत रस के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आता है वात्सल्य रस। ओके, वात्सल्य रस क्या होता है? जब किसी काव्य रचना में किसी बालक के बचपन का वर्णन किया जाता है
तो वह वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से भगवान श्री कृष्ण के बाल चेष्टाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते हैं। यानी कि सूरदास जी, आप ऐसे बहुत से रचना पढ़े होंगे या जानते होंगे जिसमें सूरदास जी क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल चेष्टाओं का, उनके बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से जो है अपने रचनाओं में वर्णन करते हैं। तो इस तरह का जो रस है जिसका प्रयोग कवि या रचनाकार करता है, तो इस तरह का रस जो है वात्सल्य रस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है भक्ति रस। भक्ति रस क्या होता है? जब हम ऐसे काव्य को पढ़ते हैं जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर ईश्वर की भक्ति भावना जगती है, वह मनुष्य जो है ईश्वर की भक्ति भावना में लीन होना चाहता है, ईश्वर की आराधना करना चाहता है, उसकी अर्चना करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो इस तरह के रस को हम बोलते हैं भक्ति रस, क्योंकि यह रचना जो है, भक्ति रस वाली जो रचनाएं होती है, वह मनुष्य को भक्ति में पूरी तरह से लीन कर देती है और वह मनुष्य जो है भक्ति की भावना में पूरी तरह से डूब जाता है और वह ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर की क्या करता है, अर्चना करता है। समझ गए ना? इसके बाद आता है घृणा रस। घृणा रस क्या होता है? वह काव्य जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति घृणा पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, तो इस तरह के रस को बोलते हैं घृणा रस। फिर से बोल दूँ, घृणा रस क्या होता है? वह काव्य जिसको पढ़ने के बाद मनुष्य के मन के अंदर किसी दूसरे के प्रति घृणा पैदा होती है, तो इस तरह का रस क्या कहलाता है? घृणा रस। तो आई थिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि रस आखिरकार क्या होता है और रस कितने प्रकार के होते हैं। मैं बहुत ही सरल भाषा में आपको सभी को समझा गया यहाँ पे, और आई थिंक आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आया होगा। और फिर से बता दूँ कि यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इस प्रश्न को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू व्यूअर्स आए हैं इस चैनल पे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसका PDF आप सभी को मिल जाए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जल्दी से जल्दी उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का लेकर आता हूँ जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिन प्रश्नों के एग्ज़ाम में आने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा होती है। मैं ऐसे ही प्रश्नों को आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर करने से उन सभी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, जो इस वीडियो से वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोगों को आप जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। सो अगेन थैंक्स टू वाचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स।